हो चुका है लगभग कि फ्लैट ही ओपन मार्केट करने की कोशिश किया है। हालाँकि निफ्टी थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है मेरे को दिक्कत देगा, पर हम लोग का पोज़ीशन बैंक निफ्टी में बनता है, तो बैंक निफ्टी में पोज़ीशन हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। दूसरा पोज़ीशन बना लेते हैं 61,400 का हम लोग परचेज़ कर लेते हैं। 400 का भी हम लोग सी यहाँ पर 1530 क्वांटिटी दोनों, दोनों पोज़ीशन अब हम लोग का यहाँ पर बन गया है। एक्सपायरी है तो मार्केट मेरे को नहीं लगता इतना आसानी से प्रॉफ़िट बनाने देगा। ट्रैप तो ज़रूर करेगा, पर ठीक है, ऑल ओवर हम लोग चार्ट को ऑलरेडी प्रीवियसली समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो भी बाय किया था मार्केट को, ये जो बड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है, हालाँकि मैं मानता हूँ 61,000 का मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह नहीं किया है। पर मेरे हिसाब से मार्केट इतना बड़ा रिट्रेसमेंट में वो निकल गया होगा। प्लस अभी भी निफ्टी देखो बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन कर रहा है, इवन कल का लो का नीचे ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऑल ओवर थोड़ा-सा नेगेटिव सेंटीमेंट ही मेरे हिसाब से क्रिएट, एक ही रेड कैंडल में पोज़ीशन में अच्छा खासा लॉस नज़र आने लग गया है। आई होप मार्केट हम लोग को ज़्यादा परेशान ना करे। एक्सपायरी है, थोड़ा-सा एसएल बड़ा हो सकता है। पर यहाँ पर वही बात है, जब तक 61,000 का लेवल होल्ड है, मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कुछ हम लोग को दिक्कत होना चाहिए। सिंपल सा ट्रेड है, देखो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है। यहाँ पर जो बाय किया मार्केट उसको रिट्रेसमेंट करके निकाला है। अब मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, फ्लैट में भी मैं अगर बोला था बाय कर सकते हैं, गैप अप अगर होता तो और अच्छा होता, पर खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग को सिंपल सा बात है, सेलर का एसएल 61,500 पे है, तो ब्रेकआउट एक देखने को मिलना चाहिए। पर वही बात है, थोड़ा सा एक्सपायरी से लेते पोजीशन में लॉस अच्छा खासा इंक्रीज होने लग गया। थोड़ा सा हम लोग को हैंडल यहाँ पर करना पड़ेगा। निफ्टी का लेवल एक 25,500 है, तो थोड़ा सा इसलिए दिक्कत दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर वेट कर लेते हैं, 5 मिनट का मेरे को वक्त दीजिए। और हम लोग देखें तो मार्केट कुछ बड़ा मतलब रेड कैंडल भी नहीं बना है, हालांकि क्लोजिंग से ऊपर से गिरने की कोशिश कर रहा है। पर एक्सपायरी के चलते पोजीशन में जो कि थोड़ा सा मोमेंटम होता है, तो वही साइड है। कॉल साइड भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, पुट साइड भी उतना ही ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। एक ही 2-3 रेड कैंडल में हम लोग को 1 लाख के आसपास सडन ही लॉस नज़र आने लग गया है। ख़ैर कोई बात नहीं, सिंपल सा हमारा ट्रेड है, माइंड तो ऑलरेडी क्लियर है। अगर गिरा, बड़ा गिरावट आया, लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये क्या होगा, कल का लो टच करेगा, 61,000 का ब्रेकडाउन करेगा। तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, पर मैं यहाँ पर अभी ब्रेकआउट खोज रहा हूँ एक्चुअली क्लोजिंग प्राइस का। जैसे ही क्लोजिंग टच किया है, तो वही बात है, मेरे लिए बहुत सिंपल है, यहाँ से जो भी बाय किया मार्केट उसको निकाला। ये सेलर अभी तक मौजूद है 61,500 का। तो मेरे हिसाब से अभी वापस क्लोजिंग का रेजिस्टेंस लेके सेलर को बुला रहा है, तो एक ब्रेकआउट करना चाहिए। पर हैंडल करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से पोजीशन में लॉस नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा यहाँ पर इसलिए हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। देखते हैं ये कहाँ तक हम लोग को लॉस दिखाता है। निफ्टी के पास जैसे कि ये 25,500 लेवल भी है, पर ये अपना जैसे लो का ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो निफ्टी को देख के भी कितने जन सेलिंग करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या पता मैं कॉल में बैठा हूँ बोल के इतना सब मैं सोच रहा हूँ। बाकी फ्लैट ओपनिंग मेरे को चाहिए था, फ्लैट मार्केट दे दिया है। गैप अप नहीं दे पाया, पर ठीक है, थोड़ा-सा निफ्टी गड़बड़ ओपनिंग दिया है, पर ठीक है, ऑल ओवर हम लोग ट्रेड को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा अगर मार्केट गिरावट करने का कोशिश किया, हम लोग का लॉस का लिमिट के आसपास आने का कोशिश किया, 61,000 के आसपास आने की कोशिश किया, तो पोजीशन से एग्ज़िट कर देंगे। आई होप मार्केट अब फिर चला जाए, वेट करते हैं। तो देखें तो बैंक निफ्टी अपने आप को देखो हद से ज़्यादा होल्ड करने का यहाँ पर कोशिश कर रहा है। पोजीशन में भी लॉस हम लोग का तब से वही 1.10, 1.20, 1.50 के अंदर ही घूम रहा है तब से। निफ्टी बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा, अब तो 25,500 का ही ब्रेकडाउन कर दिया। जैसे कि मैं बोला था, अगर ये ज़्यादा गिर गया, इतना ज़्यादा इसको नहीं गिरना चाहिए था। अगर ज़्यादा गिर गया तो ये एक लेवल है, इसको ब्रेक डाउन कर सकता है। अब ये लो उसका ब्रेक डाउन कर दिया। अब यही एक्चुअली बैंक निफ्टी को अपसाइड जाने नहीं दे रहा है, धीरे-धीरे ड्रैग कर रहा है। नहीं तो इसको 1 सेकंड लगेगा ब्रेकआउट करने में, सिर्फ 1 सेकंड। क्लोजिंग का जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा ना, प्रीमियम में देखना कितना फास्ट रिकवरी आएगा और कितना झट से हम लोग को प्रॉफिट दिखेगा। पर जितना भी कामली मैं अपना पोजीशन बनाने का कोशिश करूँ, मार्केट दिल का धड़कन तेज कर ही देता है। खैर, आई होप यहाँ पर हम लोग को रिकवरी देखने को मिले, निफ्टी ऐसे ट्रैप ना करे।
कंटिन्यूएशन में ही गिरावट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट भी नहीं है हम लोग को देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर कम से कम कैंडल तो बना। ये रिकवरी तो आना स्टार्ट हुआ है। आई होप रिकवरी वगैरह आ जाए, हम लोग का पोजीशन में लॉस कम रहा है, ब्रेकआउट वगैरह आने का हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो थोड़ा-सा रिकवरी तो आया है यहाँ पर एक्चुअली पूरा पोज़ीशन में 1,80,000 का पूरा जो भी मतलब लॉस है वो पूरा मतलब रिकवर होके प्रॉफ़िट में आया है, पर ये ट्रेड रिस्की है। ये ट्रेड में मेरे को वो कॉन्फिडेंस वो बात नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत है, ये क्या हो सकता है, कभी भी घूम सकता है। क्यों पता है? ये जो निफ्टी है ना, ये 5 मिनट का चार्ट में डायरेक्टली राउंड नंबर से सपोर्ट ले रहा है। हालाँकि 1 मिनट का चार्ट में ब्रेकडाउन कर दिया है, तो मतलब ये दोबारा ब्रेकडाउन करने जा सकता है। तो ये अगर दोबारा इसका ब्रेकडाउन करने जाएगा, तो ये बैंक निफ्टी को अपने साथ दोबारा ड्रैग करेगा। जैसे देखो अभी वो दोबारा ड्रैग कर रहा है, दोबारा पोज़ीशन में लॉस नज़र आने लग गया है। ख़ैर, जैसे कि मैं बोला, आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा-सा ये पोज़ीशन एक्चुअली पहली बात तो एंट्री ही ख़राब कर दिया। अगर एंट्री ठीक-ठाक होता तो पोज़ीशन में अभी अच्छा खासा 1,80,000 के आस-पास पहले तो लॉस रिकवर हुआ, उसके बाद जाके प्रॉफ़िट देखे। वही बात है, मेरे को लग रहा है ना ये इसको ब्रेकडाउन करेगा, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट में ये होल्ड किया है, तो ब्रेकडाउन तो करेगा। बैंक निफ्टी को कितना ड्रैग करेगा देखते हैं। बड़ा लॉस तो हम लोग नहीं लेंगे, देखते हैं फिर भी वेट करते हैं। ह्यूजली वोलेटाइल मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा। अब इतना अच्छा कैंडल बनाया तो था, पर कंटिन्यूएशन में गया नहीं। जैसे कि मैं बोला, निफ्टी क्या कर सकता है ना, जैसे कि मैं बोला ये 5 मिनट का चार्ट में होल्ड किया है, तो ये ब्रेकडाउन करने आएगा, तो वही हो रहा है, ये ब्रेकडाउन करने के लिए जा रहा है। बैंक निफ्टी को भी थोड़ा-सा ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है, पर हम लोग का वही बात है, अब हम लोग दोबारा ये ब्रेकडाउन अगर करेगा ना, तो ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो मैं वही स्विंग का, ब्रेकडाउन का और कंप्लीट लॉस का, ये सब का इंतज़ार नहीं करूँगा। लॉस नज़र आया ठीक-ठाक, हम लोग अपना पोज़ीशन से एग्ज़िट कर देंगे, क्योंकि पहले तो इतना बड़ा लॉस देखा, उसके बाद दोबारा एक प्रॉफ़िट देखा 60-70 हज़ार का, अब दोबारा लॉस देख रहा हूँ। झेल रहा हूँ, बहुत कुछ मार्केट देने का कोशिश कर रहा है, पोज़ीशन से एग्ज़िट करने का मार्केट ऐसे कर रहा है कोशिश कि एग्ज़िट कर दो वगैरह-वगैरह। पोज़ीशन को होल्ड किया हूँ। बैंक निफ्टी आज ट्रैप नहीं कर रहा है, साथ दे रहा है, तो ठीक है। आई होप रिकवर और थोड़ा रिकवर कर जाए, वेट करते हैं। निफ्टी, जैसे कि मैं बोला, इस लो का ब्रेकडाउन अब निफ्टी लगभग करने को आ गया है। निफ्टी है जो बैंक निफ्टी को अपसाइड जाने नहीं दे रहा। जब तक ये जो स्विंग बनाया है ना, इसका ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक हम लोग को कुछ प्रॉफ़िट नहीं नज़र आने वाला। इनफैक्ट और थोड़ा-सा ये गिरेगा तो लॉस भी हम लोग को ठीक-ठाक नज़र आने लग जाएगा। प्रीमियम डिके हो रहा है कंटिन्यूएशन में, जबकि यहीं कहीं पोज़ीशन बनाया था, पर जो कि एक्सपायरी है, तो थोड़ा-सा भी मार्केट अगर मेरे अपोज़िट में चला जाता है, तो प्रीमियम पूरा चला जाता है। ख़ैर, यहाँ पर और उपाय नहीं है, जब तक एसएल है होल्ड करना पड़ेगा। आई होप रिकवरी निफ्टी करके दिखा दे, और आई ये निफ्टी रिकवरी ज़रूर करेगा, मेरे को थोड़ा भरोसा है, क्योंकि ये राउंड नंबर है, तो वोलेटिलिटी तो क्रिएट करेगा या एक रिट्रेसमेंट तो ज़रूर देगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। और ये बैंक निफ्टी का थोड़ा डाउट अब होने लग गया, ये हाई जो मार्केट बनाया है, इसका ब्रेकआउट आएगा ना नहीं बताना मुश्किल है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट आएगा ना, फिर तो इसका अपसाइड का लेवल बहुत ही खुल जाएगा। 61,500 का लेवल भी खुल जाएगा, तो बहुत अच्छा मोमेंटम पेंडिंग है, पर वही बात है, ब्रेकआउट आएगा तभी तो ये सब होगा ना, लॉस अच्छा नज़र आने लग गया है। खैर फिलहाल के लिए थोड़ा-सा देर का बात है, ज़्यादा वेट मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये क्या कर सकता है, एक्सपायरी में साइडवेज भी रह सकता है। हम लोग इतना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का बात कर रहे हैं, पता चला ये साइडवेज यहाँ पर रह गया, तो सारा प्रीमियम ये खा लिया, हम लोग को लॉस दे के चला जाएगा। तो ज़्यादा और नहीं, बहुत ही अब ज़्यादा ह्यूज लॉस नज़र आने लग गया। थोड़ा-सा हम लोग वेट कर लेते हैं। प्रॉफ़िट पहले तो लॉस देखे, फिर अच्छा कैंडल बना, प्रॉफ़िट देखे, अब दोबारा मार्केट गिर रहा है। ऑल ओवर फुल वॉलेटाइल मोमेंटम है एक्सपायरी के चलते। हालाँकि बैंक निफ्टी अच्छा होल्ड करने का, बहुत होल्ड करने का अपने आप कोशिश किया। खाली निफ्टी है जो ड्रैग डाउन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। लोग देखें तो मार्केट कंप्लीट ट्रैप करा है, ये एक्चुअली कहीं जा नहीं रहा, साइडवेज रह के हद से ज़्यादा यहीं पर हम लोग परचेज़ किए थे। और यहीं पर हम लोग का लॉस देखो कितना ह्यूज नज़र आ रहा है। ये यहीं पर हम लोग परचेज़ किए, यहीं पर हम लोग को लॉस दे रहा है। ये प्रीमियम में ट्रैप कर रहा है, ये ना अपसाइड जा रहा है, ना डाउनसाइड जा रहा है, टोटल वोलेटाइल मोमेंटम कर रहा है ज़बरदस्ती, जिसको यहाँ पर थोड़ा-सा डर लग रहा है, उससे ये ओवर ट्रेडिंग करा रहा है, एवरेज वगैरह करने का कोशिश कर रहा है, पर ये कहीं जा नहीं रहा। देख लो कितना ह्यूज बड़ा-बड़ा ग्रीन भी बना रहा है, रेड भी बना रहा है, पर ये कहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। प्रीमियम में देखो कितना तेज़ी से हम लोग को लॉस नज़र आ रहा है। हम लोग को पोज़ीशन से एग्ज़िट करना पड़ेगा। ऐसे टाइम पे ये अगर हम लोग होल्ड करके रखेंगे कि नहीं ये रिकवरी करेगा, क्योंकि एक इंडेक्स ऑलरेडी डाउन साइड मूव कर रहा है,
तो इसको देख के इसमें सेलर तो ज़रूर आ रहे होंगे, तो रिकवरी तो करना चाहिए। कैंडल भी बहुत बढ़िया बनाया था, उसके बावजूद भी अब ये साइडवेज रह के डमसर का मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। पोजीशन से एग्ज़िट करूँगा मैं यहाँ पर। मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। एक्सपायरी का ये अच्छा फ़ायदा उठाता है। एक्सपायरी में बायर को ये बढ़िया तरीके से ट्रैप करता है। जो भी यहाँ पर बाय सेल करने की कोशिश करता है कि कहीं हम लोग को डायरेक्शन मिलेगा, या जो भी सोच के आता है कि आज एक्सपायरी है, अच्छा पैसा बनाऊँगा। कितने दिन क्योंकि एक्सपायरी के लिए वेट करते हैं कि एक्सपायरी है, अच्छा पैसा बनाऊँगा। छोटा-मोटा कैपिटल लेके एंट्री करने की कोशिश करते हैं कि 10, 20, 30 हज़ार लेके आएँगे और कम प्रीमियम प्राइस में उन लोग लाखों का प्रॉफ़िट कमाएँगे। सबका पैसा यहाँ पर ले जाएगा। जिस हिसाब से ये प्रीमियम डिके कर रहा है और जिस हिसाब से ये व्यू चेंज करा रहा है कि अपसाइड डाउनसाइड कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, 20-30 हज़ार का और एसएल बचा हुआ है। वेट कर लेते हैं और 5 मिनट। तो पोजीशन से हम लोग एग्ज़िट कर देते हैं। ये कंप्लीट ट्रैप करने का ही कोशिश कर रहा है। छोटा लॉस तो लगभग बोलने से कल के हिसाब से तो कम ही है। कल का प्रॉफ़िट जितना था उस हिसाब से हम लोग कल ही कम ही लॉस लेने की कोशिश किए। 1,76,000 के आसपास लॉस हो गया। मार्केट अब क्या बोले, धीरे-धीरे करके ये साइडवेज रह के कंप्लीटली ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ये जिस हिसाब से कैंडल बना रहा है ना, एक रेड कैंडल में इतना तेज़ी से प्रीमियम को ये डिके करेगा। जब तक ये जो स्विंग है इसका ब्रेकआउट नहीं आ जाता, तब तक हम लोग को 61,500 का ब्रेकआउट भी देखने को नहीं मिलेगा। क्या पता ये ब्रेकआउट के बाद भी घूम जाए, क्योंकि इसको ट्रैप तो करना ही है। ख़ैर आज के लिए तो बस इतना ही। बहुत हैंडल करने की कोशिश की, बहुत बार लॉस देखे, बहुत बार प्रॉफ़िट देखे। ऑल ओवर मार्केट हम लोग को प्रीमियम डिके में ही अल्टीमेटली लॉस दे दिया। कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।